हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शन जो होने वाली है मिड ऑफ दिसंबर के लिए, यानी कि 15 से लेकर के 21 दिसंबर आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है। आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। मैं अलग अलग से आपको यहाँ पर डिटेल में चीज़ें बताने वाली हूँ और एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप चाहते हो ना कि नो कॉन्टेक्ट के लिए हम लोग डिटेल में रीडिंग देखें, तो जो मेरा मेन चैनल है टैरोकिन उजी के नेम से, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप वीकली रीडिंग को अभी अभी पूरा चेक कर लो, फिर उसके बाद देखना जो भी चीज़ें बाकी आपने चेक करनी है, ठीक है, चैनल पे। सो स्टार्ट करूँगी आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस इस टाइम में क्या रहने वाले हैं, आप खुद किस एनर्जी में हो 15 से लेकर के 21 दिसंबर। ओके, एक कार्ड निकल के आ चुका है। ये है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, लेट्स सी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हाँ, वेरी नाइस। चैरियट। देखो, लव लाइफ साइड पे अगर हम बात करें ना, चाहे आप इस टाइम कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट में हो या सिंगल हो, ठीक है, उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आपको कैसे, किसके साथ चलना है और आपके लिए ये टाइम सही है किसी तरह का भी डिसीजन लेने के लिए, स्टेप लेने के लिए या नहीं, और कौन लोग आपके सगे हैं, कौन लोग जस्ट ये शो करवा रहे थे कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इन रियलिटी वो तो वैसे नहीं है। हो सकता है अब तक कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, और ये जो हफ्ता है ना आपको किसी किस्म की क्लैरिटी भी देगा। आपका माइंड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, और कौन लोग आपके सच में साथ में हैं। अब ये टाइम ऐसा है ना कि जब आपका दिल ये करेगा और दिमाग भी कह लो कि भाई मुझे अपना करियर बनाना है, आपने अपना करियर उस साइड पे ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिख रहे हो। चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, और ये दोनों सिचुएशन है, चाहे आप मेल पर्सन हो या फिर आप फीमेल हो, आपका माइंड ज़्यादा पैसे की तरफ लगा रहा है। पैसा बनाना है, पैसा चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाना है, स्टेटस मेंटेन करना है, चीज़ें बनानी है, बहुत सारी लग्जरी आइटम्स अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाह रहे हो, बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हो, मतलब अपना एक मकाम देखना चाहते हो। आपको अपनी नज़रों में अपनी बहुत इज्जत देखनी है, ठीक है। आपको ये है कि मुझे एक मयार बनाना है, मुझे अपना नाम बनाना है। और इस सब के चक्कर में हो सकता है कि लव लाइफ वाली साइड से थोड़ा सा दिल आपका खट्टा ही रहे। मतलब एक होता है ना कि इंसान बागी हो रहा है किसी चीज़ से, उस तरह की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो कि लव लाइफ वाली साइड पे ज़्यादा आपका फोकस नहीं है, आपका ध्यान आपकी करियर साइड पे है, पैसा बनाने वाली साइड पे है, ज़िंदगी को एक नया रुख देना। मतलब किसी पे ना डिपेंडेंट होना पड़े, ना किसी के पीछे भागना पड़े, जो भी है ना आपके पीछे भागें। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारा पैसा बनाया होगा, नाम बनाया होगा, एक मकाम होगा, तो लोग आपके पीछे भागेंगे, आपको किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब इस तरह से आपका माइंड जो है ना वो शिफ्ट करने वाला है। और ये टाइम वैसे भी है जब आपके पास अच्छा खासा पैसा भी आ सकता है, और अगर किसी के कुछ पैसे कहीं पे फँसे हुए थे वो भी मिल सकते हैं। और ये टाइम है वाक़ई में कि करियर पे फ़ोकस्ड रहो, ठीक है? ये इस तरह की एनर्जी। अब ज़रूरी है कि लव रीडिंग है तो मैं आपको कहूँ कि भई टोटली लव पे ही ध्यान दो, जो आपके फ़ायदे में है, जो चीज़ आपके हक़ में है, मैं वही आपको बोलूँगी। सो अभी हम चेक करने वाले हैं पर्सन की एनर्जी को, और पहले उन लोगों के लिए देखते हैं जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल। अच्छा देखो, कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, किसी भी पर्सन के साथ बातचीत आप कर रहे हो और किसी के बारे में सोच रहे हो या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक बात आपको बोलूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लालची है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है।
ये है या इसकी फैमिली है, पर मतलब कह लो कि ये लोग ना बड़े भूखे किस्म के लोग हैं, बड़े कंजूस किस्म के, लालची किस्म के लोग हैं। वो जो ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं ना कि जहाँ पैसा होगा हम तो भई वहाँ पर होंगे, इनका नेचर कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर देखा जाए ना कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए, तो कुछ है पुरानी बातें भी जो इन्होंने अपने दिल में रखी हुई हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं। और ये इंसान थोड़ा-सा ना कंट्रोलिंग बिहेवियर का भी है कि जो भी होगा ना मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली होगा इस रिश्ते में। मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बोलूँ दिन है तो तुमको दिन है, मैं कहूँ रात है तो तुम बोलो हाँ रात है। मतलब तुम्हें मेरे आगे जी-जी करना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। इनका नेचर मुझे इस तरह का लग रहा है। और ये पर्सन जो है ना किसी से अगर नफ़रत में जाएगा तो एक्सट्रीम लेवल पे इसकी नफ़रत होगी, अगर प्यार होगा तो एक्सट्रीम लेवल पे होगा। उस तरह का इनका है। और एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है ये पर्सन ना सम टाइम यहाँ पर फ़ील पता है कैसा करता है कि जैसे ये फँसा हुआ है, जैसे ये स्टक है, मतलब इसको ना तो ये पीछे हट पा रहा है और ना ही ये कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन ले पा रहा है जो आपसे जुड़ा हुआ हो। ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एकदम से एक जगह पर स्टक हो चुका है। तो इसको फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रही कि इसको चलना है, नहीं चलना है, इसको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब रहना भी चाहता है, नहीं भी रहना चाहता है, ये टोटली इस टाइम मुझे कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में दिख रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई है कि बहुत मटीरियलिस्टिक है। अगर आपके पास इनफ मनी है, तो ये यहाँ पर सोच सकते हैं आपके साथ चलने के लिए। इनफ मनी यानी कि इनके अकॉर्डिंगली कि ठीक है इसके पास इतना पैसा है, मैं इसके साथ चलने का सोच सकता हूँ। अगर आप अभी फ़िलहाल स्टेबल नहीं हो या अगर आप करियर साइड पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, तो ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं बहुत तंग कर रही है। या अगर आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स करी हैं, तो वो इनके दिल से नहीं निकल पा रही है। बंदा बंदी जो है ना, वो ऐसे होल्ड करके पकड़ के बैठ जाता है उन चीज़ों को और जल्दी अपने माइंड से निकालता नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में रखो। प्यार आपसे करते हैं पर ये काफ़ी स्लो मोशन मुझे दिख रहे हैं। मतलब जो बात बोलते हैं ना उसको बहुत टाइम के बाद ही ये मतलब उस चीज़ के ऊपर स्टेप लेते हैं या किसी किस्म का कोई डिसीजन लेते हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी है इनकी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में ना आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो पा रही और जानना चाह रहे हो। हाँ, टू ऑफ कप्स, लवर्स, ओह माय गॉड! यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, लवर्स की एनर्जी और टू ऑफ कप्स की एनर्जी एक ही रीडिंग में क्लियर साइन है कि ये पर्सन के लिए आप इसके सोलमेट कनेक्शन हो या फिर आप दोनों जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये पर्सन को है कि अगर यूनिवर्स ने कोई इंसान इनके लिए बनाया है ना तो वो आप हो। ये इस कदर आपके साथ अपने आप को सिक्योर एंड सेफ फील करते हैं। और ये पर्सन उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जब आप लोग एक साथ में कनेक्टेड थे या आप इसके लिए एफर्ट्स करते थे या जो भी बातें आप लोगों के बीच में होती थी, जो भी डिस्कशंस होती थी, आप लोग जैसे भी टाइम स्पेंड करते थे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप इसको याद कर रहे हो तो ये भी आपको याद करे। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। टू पीपल ऑन द सेम पेज वाली एनर्जी है। सेम इमोशन, सेम फीलिंग, सेम माइंडसेट, मतलब सब कुछ सेम है। फिलहाल दोनों लोग सेम पेज पे हैं। और ये इंसान का जो आपके साथ एक रिश्ता रह चुका है ना, रिलेशनशिप रह चुका है, इसको लगता है कि भाई इसके जैसा तो मुझे नहीं मिलने वाला। चाहे मैं पूरा मतलब कि दुनिया जहान के लोगों को जा कर के देख लूँ, चेक कर लूँ, आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिलने वाला। सो ये पर्सन आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहता है, दोबारा से वापस आना चाहता है। और इस हफ्ते की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन लव लाइफ साइड कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए और चांसेस हैं कि ये आपको कॉल या मैसेज भी करें इस हफ्ते के अंदर। क्योंकि लवर्स और टू ऑफ कप्स एक ही रीडिंग में है, तो प्यार इस हफ्ते में इनकी साइड से बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए होने वाला है। और इनका जो अटैचमेंट आपके साथ है ना, इनको लगता है वो अटैचमेंट कभी किसी के साथ नहीं बन पाएगा। इनका सुकून आप हो, इनके दिल की चाहत आप हो, इनका मतलब सब कुछ आप ही हो। आपके बिना इनकी दुनिया अधूरी है। और बहुत सारी बातें हैं इनके दिल में, ये जो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। और इन्होंने आपके जाने के बाद आपको कितना मिस किया, ये सारी चीज़ें आपको बोलेंगे। ये पर्सन मुझे थोड़ा-सा उस नेचर का लग रहा है जो बहुत इमोशनल भी है, ठीक है? या जो लोगों की बातों में भी जल्दी आ जाता है और कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा बात करने वाले इंसान हैं। अब ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है? जिसको ज़्यादा बातें करने की आदत होती है ना, वो कहीं न कहीं अपने राज़ भी छुपा नहीं पाता।
इन्होंने कुछ लोगों के सामने तो कुछ बोला होगा जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगी है और कोई इनके दिमाग को मतलब कि वो कर रहा था मैनिपुलेट और इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा था। सो ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं और ये आपके पास ही वापस आना चाहते हैं और इस रिश्ते को इस हफ्ते में एक नया मौका, एक नया चांस देना चाह रहे हैं कि आप दोनों दोबारा से एक-दूसरे के साथ में चलो और सारी चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएँ। इनके दिल की ये ख्वाहिश है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, योर सोर्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर है डेथ का कार्ड और फिर है साउंड ऑफ कप्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है और यहाँ पर ये भी है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना और कभी भी ना जब आपके पास पिक एंड चूज़ वाला ऑप्शन हो ना, बहुत ध्यान से समझदारी से फैसला करना है क्योंकि ये टाइम, ये हफ्ता ऐसा है जब आपकी छोटी सी गलती ना आपको बहुत बड़े किसी मसले में आने वाले टाइम में फँसा सकती है। तो सोच समझ के करना है क्योंकि यहाँ से या तो कुछ चीज़ों का एंड हो सकता है या फिर कुछ चीज़ों की स्टार्टिंग हो सकती है। उनको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है, एक नई जान मिल सकती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी या बहुत बड़े चेंज की एनर्जी या मेजर चेंज जो है ना इस हफ्ते के अंदर आपकी ज़िंदगी में आएगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स का साइन है, साथ में किसी तीसरे की वजह से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होती है। जब भी कोई तीसरा आता है ना आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके पर्सन की साइड से या आपकी साइड से, तब-तब आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। तो ये आपको सोचना है आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। जब तक आप लोग चीज़ों को हाइड रखोगे, आपकी ज़िंदगी सही से चल रही होगी। जब आपकी बातें बाहर जाएँगी ना, तो पता है बहुत सारे लोग होते हैं जलने वाले, हसद करने वाले, जिनकी बैड एनर्जीज़ की वज़ह से यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि जब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बाकी आप लोग देख लो कैसे चलना है आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में। मेरा काम था आपको सजेशन देना, गाइडेंस देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि नो कॉन्टैक्ट पे अगर आप डिटेल रीडिंग देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपने मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वो है टैरो किनोज़ी के नेम से। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, चाहो तो चेक कर सकते हो। बहुत सा ख्याल रखो। ठीक है, बाय-बाय।